हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। और आज के वीडियो में हम आज से नई सीरीज़ शुरू करने वाले हैं जहां हम सीबीएसई क्लास 11 की पाइथन सीखेंगे। तो क्योंकि हमारी फ़र्स्ट क्लास है, ये बहुत ही बेसिक होने वाली है। इससे पहले मैं क्लास 10th आईसीएसई बोर्ड के जावा रिलेटेड वीडियोस बनाती थी, और अब मैं क्योंकि अपनी 10th क्लास के बाद सीबीएसई बोर्ड में शिफ्ट हो गई हूँ, तो आई लर्न पाइथन नाउ एंड आई विल बी हेल्पिंग यू गाइज विद पाइथन। सो लेट्स स्टार्ट। तो पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जस्ट लाइक जावा, एंड पाइथन एक इंटरप्रेटर बेस लैंग्वेज है। तो दो टाइप की लैंग्वेजेस होती हैं। पहला होता है कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेज, जैसे कि उसका एग्जांपल जावा है, और एक होती है इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज जो कि हम पाइथन उसका एग्जांपल है। और कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर क्या होता है, एक तरह से दोनों ही ट्रांसलेटर्स ही होते हैं। तो हाई लेवल लैंग्वेज को या तो वो लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं, या फिर वो लो लेवल लैंग्वेज को हाई लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। दोनों का एक ही काम है, मतलब वो एक लेवल से दूसरे लेवल में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब ये हाई लेवल लो लेवल क्या है? तो बेसिकली हाई लेवल वो होता है कि ये मत सोचना कि हाई लेवल है तो मतलब वो बहुत ही एडवांस और वो सब है, नहीं। तो जितनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जितनी हाई लेवल की होगी, उतनी वो नॉर्मल ह्यूमन लैंग्वेज से ज़्यादा क्लोज रहेगी। जैसे हम जावा, पाइथन, इन सब में हम एक सेंटेंस को, एक वर्ड यूज़ करते हैं, हम इनके अंदर वेरिएबल्स यूज़ करते हैं जो कि हमारी ह्यूमन लैंग्वेज से ही रिलेटेड होता है, उन्हीं से ही डिराइव्ड होते हैं। कि आप नंबर्स जो भी यूज़ कर रहे हो, या आप ABCD अपने वेरिएबल को नाम दे रहे हो, तो ये हम सब नॉर्मल ह्यूमन लैंग्वेज हमारी है। तो इसलिए हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आती है। और जो लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो होती है जो भी ह्यूमन लैंग्वेज से दूर हो, मतलब जो कंप्यूटर को समझ में आती है लैंग्वेज, वो होती है क्या, बाइनरी कोड। उसके अंदर क्या होता है, 0 और 1 के अंदर ही पूरा कोड लिखा हुआ होता है। तो अब 0 एंड 1 के इतने सारे वो बना लेते हैं सीक्वेंसेस, इतने सारे कि 1 1 0 ये होगा, 0 1 ऐसे ऐसे। तो ये हमसे कितनी दूर है, हमें कितना टाइम लगेगा इसको अंडरस्टैंड करने के अंदर। इससे हमें मतलब एक बार में हमें ईजिली समझ में नहीं आएगी। अगर पाइथन में लिखा होगा तो नॉर्मली अगर लिखा होगा उसके अंदर कि प्रिंट दिस इज़ पाइथन, तो हमें समझ में आ जाएगा दिस इज़ पाइथन सेंटेंस। बट वही अगर हम लो लेवल लैंग्वेज में लिखेंगे तो उसको हमें 0 और 1 के सीक्वेंसेस में लिखना पड़ेगा, जो कि हमें एक बार में समझ में नहीं आएंगे। अब पाइथन यूज़ करने के एडवांटेजेस क्या हैं? तो सबसे पहले पाइथन एक फ्री प्लेटफॉर्म है, एक फ्री लर्निंग है। आप इसको python.com वेबसाइट पे जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, कोई भी इसको यूज़ कर सकता है। सेकेंडली, क्रॉस प्लेटफॉर्म वर्क करती है, मतलब कि आप कोई भी आप ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हो, आपके पास विंडोज़ है, आपके पास मैक है, कुछ भी है आपके पास, तो आप इन सारे प्लेटफॉर्म्स पर पाइथन को यूज़ कर सकते हो। थर्ड पॉइंट, इट इज़ ईजी टू यूज़। इसका सिंटैक्स ईजी है, ह्यूमन लैंग्वेज से ये क्लोज है, तो हमें ईजीली समझ में आ जाती है, तो इट इज़ ईजी टू यूज़। देन फोर्थ पॉइंट है हमारा कि इसमें वैरायटी ऑफ एप्लीकेशंस, आप पाइथन को यूज़ कर करके क्या क्या चीज़ें कर सकते हो, उसमें कितनी वैरायटी है। जैसे आप वेबसाइट डेवलपमेंट कर सकते हो, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर सकते हो, ऐप डेवलपमेंट, गेम डेवलपमेंट, एंड सबसे इम्पॉर्टेंट डेटा और डेटा साइंस और मशीन लर्निंग, जो कि एक तरह से जैसे हम कहते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में एक फ्यूचर है, क्योंकि AI बेस्ड मशीन लर्निंग, AI एंड ML आपने नाम सुना होगा। तो वो सब हम पाइथन के एक ये वैरायटी ऑफ एप्लीकेशंस है, पाइथन इन चीज़ों में यूज़ होती है। नाउ फर्स्ट, अब हम जो चीज़ पाइथन की सीखने वाले हैं, पाइथन के अंदर क्या क्या डेटा टाइप्स होते हैं। तो पाइथन अगेन किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम देखते हैं दो टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं। एक तो प्रिमिटिव डेटा टाइप, जिसको हम फंडामेंटल डेटा टाइप कहते हैं, जो कि बेसिकली बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। एंड सेकेंड इज़ नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप, जो कि एक तरह से इन्हीं प्रिमिटिव डेटा टाइप से ही बनते हैं, इन्हीं से डिराइव्ड होता है। अब प्रिमिटिव डेटा टाइप में पाइथन में क्या क्या हो जाता है, इंट, स्ट्रिंग, फ्लोट, बूलियन, इसको प्लीज़ करेक्ट कर लेना, ये थोड़ा गलत लिख दिया मैंने। इसकी स्पेलिंग होगी BOOLEAN, बूलियन, एंड नन। तो काफ़ी लोगों ने ये चार तो सुन रखे होंगे, बट नन किसी ने शायद ही सुना होगा, तो इसकी भी हम बात करेंगे आगे। और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप में है लिस्ट, टपल और डिक्शनरी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंट की। तो इंट क्या होता है, बेसिकली इंट स्टैंड्स फॉर इंटीजर, एंड इस
इसके अंदर हम होल नंबर्स की एक्चुअली बात करते हैं। तो होल नंबर्स इज 0 to 1 2 3 4 ऐसे करके इन्फिनिटी तक। तो इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं, इनफाइनाइट होल नंबर्स होते हैं, इसके अंदर ज़ीरो भी इंक्लूडेड होता है। तो इंट के अंदर हम सिर्फ जो नंबर है उसकी डेसिमल पॉइंट से पहले की वैल्यू की बात कर रहे हैं। हम डेसिमल पॉइंट के बाद क्या आ रहा है उसमें हम इंटरेस्टेड नहीं हैं। तब जैसे 10.0 है तो उसको हम 10 ही लेते हैं। तो यहाँ पे इंट में 10.0 नहीं आएगा, 10 ही आएगा। फ्लोट क्या होता है? फ्लोट एक तरह से आप रियल नंबर कह सकते हो। जैसे आपने पाई की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है 3.14, तो 3.14 बेसिकली उसकी डेसिमल की बाद की भी वैल्यूज़ जो होगी वो फ्लोट डेटा टाइप में काउंट होंगी। तो इसके अंदर जैसे आपने एग्जांपल यहाँ देख सकते हो 10.23 45.90, ये सारे इसके एग्जांपल्स हैं जिनके अंदर डेसिमल के बाद की भी जो वैल्यूज़ हैं, डेसिमल के बाद जो नंबर्स हैं वो भी फ्लोट में काउंट होते हैं। स्ट्रिंग क्या होता है? स्ट्रिंग इज़ अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, और यू कैन से इट इज़ अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। इसके अंदर पाइथन के अंदर हम 3 तरीके से लिख सकते हैं किसी स्ट्रिंग को। तो एक तो है आप सिंगल कोट का यूज़ करें, या दूसरा ऑप्शन है कि आप डबल कोट का यूज़ करें। और जब हमें मल्टी लाइन कोई लिखना हो, हमें कोई मल्टी लाइन हमें एक सेंटेंस लिखना हो, बड़ा सेंटेंस लिखना हो, जैसे अपना एड्रेस लिखना हो, तो उसके अंदर हम ये ट्रिपल कोट यूज़ करते हैं। हमारा एड्रेस होता है वो 3 to 4 लाइन्स कह सकते हो आप, अप्रॉक्सीमेटली होता है। तो उसके अंदर हम ये ट्रिपल कोट का यूज़ करके डिफरेंट लाइन्स के अंदर लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा बूलियन। तो बूलियन इज़ बेसिकली ट्रू और फॉल्स। तो या तो आपका आंसर जो होगा वो या तो ट्रू में आएगा या पूरा आपका आंसर फॉल्स में आएगा। इसमें एक ध्यान रखने वाली बात यह है कि ट्रू का T कैपिटल होगा और फॉल्स का F कैपिटल होगा। अब नन क्या मतलब क्या होता है? नथिंग, राइट। तो नन जो मतलब है उसका एक तरह से वो ही उसका काम है। जब कोई भी वैल्यू हमारे पास डिफाइन नहीं हो तो हम नन का यूज़ करते हैं। जैसे कि इट बेसिकली शोज़ द एब्सेंस ऑफ वैल्यूज़। तो जैसे क्रिकेट मैच आप देखते हो, तो जैसे मान लो रोहित शर्मा ने मान लो 123 रन बनाए और विराट कोहली ने से 150 रन बनाए। प्लीज़ डोंट टेक इट टू हार्ट, मतलब इट्स जस्ट अ रैंडम एग्जाम्पल। बट और जो भी टीम मेंबर्स थे उनमें से सिर्फ ये 2 क्रिकेटर आके ये रन बना के चले गए, बाकी के क्रिकेटर्स ने खेला ही नहीं, ठीक है। तो क्या होगा, उनकी जगह हम ज़ीरो तो नहीं लिख सकते। ज़ीरो तो हम तब लिखते जब उन्होंने खेलने आए पर फिर भी उन्होंने 0 रन्स बनाए, तब हम ज़ीरो लिखते, राइट। बट अभी हमें कोई एब्सेंस ऑफ वैल्यू दिखानी, क्योंकि हमारे पास डेटा नहीं है दिखाने के लिए, तब हम नन का यूज़ करेंगे। इसका एक और आप एग्जाम्पल ले सकते हो कि आपके पास आपके यूनिट टेस्ट चल रहे हैं और आपने 5 यूनिट टेस्ट हैं टोटल में, आपने 4 दे दिए, बट आपका 5वां जो टेस्ट था उस दिन आप एब्सेंट थे। तो आपके 5वें टेस्ट के जो जगह होगा आपके रिपोर्ट कार्ड में, उसमें क्या लिखा जाएगा? 0 या फिर एब्सेंट। तो आपके ऑब्वियसली एब्सेंट भेजा जाएगा। 0 तब लिखते कि आपने टेस्ट ऑलरेडी दिया, फिर आपको 0 मार्क्स आए, बट क्योंकि आपने टेस्ट दिया ही नहीं, आप उस दिन एब्सेंट थे, तो उस दिन वो एब्सेंट दिखाएगा, राइट। बिकॉज देयर इज़ नो डेटा, देयर इज़ नो वैल्यू टू शो, देयर आर नो मार्क्स टू शो। तो उसी तरह से नन काम करता है। आगे हम और डिटेल में समझ पाएंगे जब हम और एग्जाम्पल्स यूज़ करेंगे इसके पाइथन में। तो डोंट वरी अगर आपको अभी समझ में नहीं आया, विल श्योरली you'll be able to understand it in the upcoming video lessons. नाउ अब हम बात करते हैं नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप की। तो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप के अंदर आता है सबसे पहले लिस्ट। तो लिस्ट एक तरह से क्या नाम आपको सजेस्ट कराए, लिस्ट आपको सबसे पहले जैसे मन में आपके शॉपिंग लिस्ट आई, तो वैसे ही लिस्ट वो ही एग्जैक्टली वही है जो आपने सोचा। जिन लोगों ने जावा पढ़ी है या कोई भी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी है तो उनको पता होगा कि एरे जो है वो लिस्ट से सिमिलर है। एरे इसके अंदर हम क्या स्टोर करते हैं? लिस्ट के अंदर बेसिकली हम चीज़ें हमारी लिख कर उसको स्टोर कर देते हैं, ठीक है। एक तरह से मतलब हम उसके अंदर अपनी वैल्यूज़ जो है उसके अंदर लिख रहे हैं और वो उधर स्टोर हो रही हैं। तो इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वैल्यूज़, आप ऐसे कह सकते हो। तो लिस्ट वही है। और लिस्ट की और टपल भी एक तरह से एक लिस्ट ही है, वो भी एक एरे ही है। बट दोनों में डिफरेंस क्या हो जाता है कि लिस्ट जो है वो म्यूटेबल है, यानी कि लिस्ट के अंदर जो भी आप वैल्यू स्टोर करते हो उसको आप चेंज कर सकते हो। बट टपल क्या है कि टपल में आप जो भी वैल्यू स्टोर करते हो आप उसको बार बार चेंज नहीं कर सकते, वो इम्यूटेबल है।
डिक्शनरी में क्या होता है, बेसिकली हम की एंड वैल्यू चीज़ का यूज़ करते हैं। तो इसका एक सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे एक टीचर है ए, अब वो ए टीचर पढ़ाते हैं कंप्यूटर, देन बी टीचर पढ़ाते हैं कॉमर्स, सी टीचर पढ़ाते हैं मैथ्स, और एक और है डी टीचर, वो पढ़ाते हैं कंप्यूटर, और एक ई टीचर है, ई नाम के, वो पढ़ाते हैं कॉमर्स। जैसे हम सबके स्कूल में हो सकता है ना कि एक ही तो थोड़ी ना होती है कंप्यूटर की टीचर, दो भी हो सकती हैं, दो से ज़्यादा भी हो सकती है, राइट। तो ऐसे ही अब यहाँ पे यूनिक क्या चीज़ है, ए बी सी डी ई, ये जो है ये की कहलाएंगी, ए बी सी डी ई ये की कहलाएंगी, और की जो होती है वो यूनिक होती है, बट जो वैल्यू होती है, वैल्यू मे और मे नॉट बी यूनिक। आप यहाँ पे देख सकते हो कि ए भी कंप्यूटर पढ़ाते हैं और डी टीचर भी, दोनों ही कंप्यूटर ही पढ़ाते हैं। तो बेसिकली इनका की तो क्या हो गया, यूनिक, बट इनकी जो वैल्यू हो गई वो यूनिक नहीं हुई। सेम इज़ द केस विद बी टीचर एंड ई टीचर, दोनों ही कॉमर्स पढ़ाते हैं। तो ये जो की है यहाँ पे वो यूनिक है, बट वैल्यू इज़ नॉट यूनिक। अब हम बात करते हैं ऑपरेटर्स की। तो ऑपरेटर्स को अगर ब्रॉडली हम डिवाइड करें तो हमें मिलता है एक यूनरी ऑपरेटर और एक होता है हमारा बाइनरी ऑपरेटर। तो यूनरी ऑपरेटर क्या होता है उसके अंदर, कि आपको एक सिंगल ऑपरेंड होता है, किसके अंदर, मतलब आपके एक सिंगल वैल्यू पर ही वो ऑपरेटर एक्ट कर रहा है। बट बाइनरी के अंदर क्या होता है, बाइनरी ऑपरेटर के अंदर 2 ऑपरेंड्स होते हैं, यानी कि ये जो भी ऑपरेटर्स होते हैं ये 2 वैल्यूज़ पे काम कर रहे होते हैं। तो जैसे हम अरिथमेटिक ऑपरेटर से शुरू करते हैं, इसके अंदर हमारा प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलस, फ्लो डिवीजन और एक्सपोनेंट पावर, ये सारे आ जाते हैं। मैंने यूनरी का नहीं बताया, यहाँ पे प्लस, माइनस, बिटवाइज ऑपरेटर एंड नॉट, ये जो सारे हैं ये यूनरी ऑपरेटर्स हो जाते हैं। कमिंग बैक टू अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, इनके आप जैसे एग्जांपल देख सकते हो, जैसे कि एक वेरिएबल है सी और एक वेरिएबल और 2 वेरिएबल ये ए एंड बी, ये मैंने मान लो आपने ऑलरेडी डिफाइन कर रखे हैं, इट इज़ जस्ट टू शो हाउ दे वर्क। तो सी वेरिएबल के अंदर मैं ए और बी का एडिशन को स्टोर करी, उनका समेशन को मैं स्टोर करी, तो सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। सिंपली मैंने इन दोनों के बीच में, ये 2 ऑपरेंड्स है, पहला ऑपरेंड ए और दूसरा बी, तो इन दोनों के बीच में मैंने ये प्लस साइन, ये अरिथमेटिक ऑपरेटर को यूज़ करा, तो इसलिए बाइनरी ऑपरेटर। सेम गोज़ फॉर ऑल दीज, ये सारे बेसिकली 2 ऑपरेंड्स पे काम कर रहे हैं, 2 वेरिएबल्स पे काम कर रहे हैं। फॉर दोज ऑफ यू हु डोंट नो दीज सिम्बल्स, सबसे पहला है प्लस, ये एडिशन के लिए काम में आता है। सेकंड आप माइनस ऑफ कोर्स सब्ट्रैक्शन के लिए यूज़ करते हो। ये है एस्ट्रिक सिंबल, जो आपके कीबोर्ड में आपको ये स्टार, जिसको आप बोलते होंगे कॉमनली एस्ट्रिक कहते हैं इसको, और ये मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज़ होता है। ये स्लैश जो है इसको हम डिवीजन के लिए यूज़ करते हैं, और इसको हम मॉड्यूलस ऑपरेटर कहते हैं। मॉड्यूलस ऑपरेटर क्या करता है कि आपने जैसे मान लो आपने 2 वैल्यूज़ को डिवाइड करा, तो उनका डिवीजन करने पर मुझे क्या जो रिमाइंडर मिलता है वो हमें मॉड्यूलस ऑपरेटर देता है। फिर ये है फ्लो डिवीजन, ये डबल स्लैश, एक और 2 स्लैश है। तो ये क्या करता है, अब आप बेसिकली इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, तो जो सिंगल स्लैश है, जो नॉर्मल डिवीजन है, उसके अंदर क्या होता है कि आपको जो वैल्यूज़ मिलेंगी वो होल नंबर में मिलेगी, वो पॉइंट के साथ नहीं मिलेगी। डेसिमल की बाद की वैल्यूज़ आपको इस वाले डिवीजन में, आप ये वाला जब साइन यूज़ करेंगे तो नहीं मिलेगी। बट जब आप फ्लो डिवीजन यूज़ करते हैं, जब आप डबल स्लैश का सिंबल लगाते हैं, तो आपको डेसिमल के बाद की भी वैल्यूज़ मिलेंगी जो आपको डिवीजन करने पे मिली वो। अब डबल एस्ट्रिक साइन, जो डबल मल्टीप्लिकेशन का साइन है, वो बेसिकली कुछ नहीं है बट आपको पावर दिखाने के लिए है, कि जैसे a की पावर b, a रेज टू द पावर b, वो हम इससे दिखाते हैं डबल एस्ट्रिक सिंबल से। कमिंग टू आइडेंटिटी ऑपरेटर, आइडेंटिटी ऑपरेटर है इज़ एंड इज़ नॉट, ये 2 ऑपरेटर्स हैं। इसका रिटर्न टाइप होता है बूलियन, कि क्या मतलब ये ट्रू एंड फॉल्स, मतलब आपको वैल्यू वापस रिटर्न करता है। इसका एक एग्जांपल ले लेता है छोटा सा, a इज इक्वल टू 10, मैंने a के अंदर 10 वैल्यू स्टोर कर दी। अब क्या a इज़ 10, तो इसका आंसर आएगा ट्रू। पर अगर हम लिखते हैं a इज़ नॉट 10, जबकि हमें पता है कि a 10 है, और हम लिख रहे हैं a इज़ नॉट 10, तो इसका आंसर आएगा फॉल्स, क्योंकि इसका रिटर्न टाइप है बूलियन। नेक्स्ट ऑपरेटर पे आते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर। तो इसका नाम ही काफ़ी बोल रहा है इसके लिए। मेंबरशिप मतलब ये चेक कर रहा है कि क्या ये इस
का मेंबर है कि नहीं। जैसे आप किसी क्लब में जाते हैं तो क्या आपके पास उधर का मेंबरशिप कार्ड है कि नहीं, क्या आप उस क्लब के मेंबर हैं या नहीं। तो इसमें दो आ जाती हैं चीज़ें, जैसे हमने ऊपर देखा था इज़ एंड इज़ नॉट, उस तरह से यहाँ पे आ जाता है इन एंड नॉट इन। तो एग्जाम्पल यहाँ पे इन जापान, एंड इन जापान, तो जापान की स्पेलिंग आप देखो JAPAN, तो लास्ट में आप देख रहे हो कि यहाँ पे AN आ रहा है लास्ट में, जापान AN से एंड हो रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रू। इसका भी रिटर्न टाइप बुलियन ही है। और हम लिख रहे हैं AN नॉट इन जापान, तो इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि AN जापान में है। अब आते हैं रिलेशनल ऑपरेटर पर। तो रिलेशनल ऑपरेटर में हम एक रिलेशन ढूंढ रहे हैं, क्या ये इससे बड़ा है, इसके बराबर है, क्या इससे बड़ा या इक्वल है वैसे। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल के लिए A में हमने 10 वैल्यू स्टोर कर लिया और B के अंदर 5 स्टोर कर लिया। तो क्या A लेस देन B है, क्या 10 लेस देन 5 है, फॉल्स। क्या अब ग्रेटर देन इक्वल टू, सॉरी लेस देन इक्वल टू, तो क्या A लेस देन इक्वल टू B है, तो इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि 10 ना तो 5 से छोटा है और ना ही 5 के बराबर है। अब नेक्स्ट, क्या A ग्रेटर देन B है, क्या 10 ग्रेटर देन 5 है, ट्रू। क्या A ग्रेटर देन इक्वल टू B है, ट्रू, 10 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5। क्या A इक्वल B है, यानी कि क्या A B के बराबर है, तो ये हो जाएगा फॉल्स। क्या A नॉट इक्वल टू B है, ट्रू, क्योंकि जो 10 है वो 5 के बराबर नहीं है। नेक्स्ट पर आते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। तो लॉजिकल ऑपरेटर के अंदर हम दो यूज़ करते हैं, तो एंड या तो और। तो आपने कोई कंडीशन दी, अभी जैसे आपकी मम्मी ने आपसे पूछा कि क्या आप रोटी और सब्जी खाओगे, तो विल यू हैव रोटी एंड सब्जी, लाइक दैट। तो एंड मतलब दोनों में ट्रू, आप रोटी भी खाओगे और आप सब्जी भी खाओगे, तो एंड लग रहा है बीच में, यानी कि दोनों कंडीशन जो होगी वो ट्रू होनी चाहिए। और जब हम यूज़ करते हैं, तो जैसे आपकी मम्मी ने आपसे पूछा कि विल यू हैव रोटी और सब्ज़ी, क्या तुम रोटी लोगे या आप सब्ज़ी लोगे, तो इसमें और आ गया, इनमें से कोई भी एक ट्रू हो तो ये पूरी कंडीशन ट्रू हो जाती है, तो ये लॉजिकल ऑपरेटर। नेक्स्ट है असाइनमेंट ऑपरेटर। तो असाइनमेंट ऑपरेटर किस लिए यूज़ होता है, इसमें सिर्फ सिंगल इक्वल टू आता है। असाइनमेंट ऑपरेटर इज़ यूज फॉर असाइनिंग वैल्यूज़ टू अ वेरिएबल। जैसे यहाँ पे मैंने A एक वेरिएबल लिया है और इसके अंदर मैंने 10 वैल्यू असाइन कर दी, और मैंने एक B एक वेरिएबल लिया जिसके अंदर मैंने 20 वैल्यू असाइन कर दी। तो आप बीच में देख सकते हो हाउ एम आई असाइनिंग इट, बाय एडिंग दी इक्वल टू साइन। नाउ शॉर्ट हैंड ऑपरेटर। शॉर्ट हैंड ऑपरेटर में बेसिकली हमें, जैसे एक एक्सप्रेशन है पूरा A इज़ इक्वल टू A+B, मैंने A की जो प्रीवियसली डिफाइंड वैल्यू थी उसको अब मैं चेंज कर रही हूँ, तो बेसिकली अब नया जो A की वैल्यू हो जाएगी उसके अंदर पुराने A की वैल्यू प्लस B वेरिएबल की वैल्यू, तो A इज़ इक्वल टू A+B। जब यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे सेम ऑपरेंड है, यहाँ पे भी A लिखा हुआ है, यहाँ पे भी A लिखा हुआ है, तो मैं इसको छोटे तरीके से शॉर्ट में कैसे लिख सकती हूँ, A प्लस इक्वल टू B। और ये सारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के लिए वैलिड है। आप यहाँ पे माइनस रख लो तो माइनस इक्वल टू हो जाएगा, डिवाइड इक्वल या मल्टीप्लाई इक्वल या डबल एस्ट्रिक इक्वल, ऐसे ऐसे फ्लोर डिवीजन इक्वल, ऐसे करके आप रख सकते हो। तो इनका बेसिकली मीनिंग ये है कि A इज़ इक्वल टू A+B को हम लिख सकते हैं A प्लस इक्वल टू B, A इज़ इक्वल टू A माइनस B को हम लिख सकते हैं A माइनस इक्वल टू B। तो अगर आपको एक्सपैंड करना हो तो आप इसको ऐसे करेंगे, और अगर आपको इसको शॉर्ट में लिखना हो तो आप सीधा सिंपली इसको A और पहले जो भी आप अरिथमेटिक ऑपरेटर यूज़ करें, जो भी साइन यूज़ करें उसको, और इक्वल टू और दूसरा वेरिएबल, ठीक है। तो ये आज की लेसन के लिए इतना ही हम पढ़ेंगे, एंड स्टे ट्यून फॉर मोर लेक्चर्स एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।